तो दोस्तों आज जैसे कि सैटरडे है और ये देखो गरम गरम दम व्हील कबाब है। और ये दोस्तों पराठा है। मज़ेदार। और ये देखो यहाँ सीख कबाब है दोस्तों। ऐसे लिया। गिर गया यार। ओके। अच्छा ये चीज़ देखो। ये पत्ते में है। और यहाँ पे देखो खीरा है। लेमन है। हम्म, हम्म। सच पूछो तो दोस्तों बहुत जोर की भूख लगती है मुझे आजकल। शाम के ठीक 7 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ। ओके। और इतनी जोर की भूख लगती है ना कि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे खाने में। अच्छा देखो देखो ये जो कॉम्बिनेशन इसका है ना ये अच्छा है। मैं ऐसे खा सकता हूँ बिना शोरबे का भी। ओके। क्या ये जो सीख कबाब है ना। हम्म इसमें बहुत मसाला डाला हुआ रहता है। हम्म तो ये जो आइटम है ना इस तरह से व्हील कबाब ये सिर्फ बेंगलोर में मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता है इंडिया में। इसमें क्या है ना लेमन डालते जाओ। ओके। लेमन डालने से क्या फ़ायदा पता है। खाने का ना टेस्ट जो है ना वो बदल जाता है। मज़ा आ जाता है। आज मैंने अपने पेट को तकलीफ़ दे दिया दोस्त। हम्म आज पेट को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। करा दिया। अब सैटरडे है आराम से। पेट खाएगा। क्या बोलते हैं। हम लोग की तो सिर्फ नज़र में भूख रहती है और जुबान पे स्वाद होता है। बाकी सब तो पेट ही खाता है। पेट के अंदर में जो क्या बोलते हैं बनमानुष बैठे हुए हैं वो लोग खाते हैं। कांदा देख रहे हो। कांदा टुकड़ी टुकड़ी यहाँ पे। महंगाई इतनी बढ़ गई है ना। क्या बोलोगे। सुनने में आया कि सोना 1 लाख रुपए भाग चुका हुआ है। हम्म अरे भाई सोना मत खरीदो। आने वाले टाइम में सोना मिट्टी हो जाएगा। ओके। खाना खरीदो खाना।
सोना मिट्टी हो जाएगा, याद रखो। आदमी धन दौलत जमा करता है कि बुरे वक्त में काम आएगा। मैं यही कहूंगा भैया, घर में खूब सारा अनाज जमा करके रखो, 2 साल के तक खाओ, कोई फर्क नहीं पड़े। सोना में पैसे बर्बाद करोगे तो मैं कहूंगा जमीन में पैसे बर्बाद करो, जमीन खरीद लो। भैंस खरीद लो, गाय खरीद लो, लेकिन जमीन खरीद लोगे तो क्या है कि सोना से भी ज्यादा महंगा है। लेकिन जब तुम लोग रहोगे नहीं, मर जाओगे, तो जमीन भी लेके क्या करोगे, अचार डालोगे। अपना तो एक ही उसूल है भाई, जो कमाते हैं उसको खा जाते हैं, रखने की जरूरत नहीं है। जब सोना 12,000 रुपये भरी था तब मुझे याद है दोस्त, उस वक्त सोना वोना खरीदने के लिए कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब ना मैं भी सोच रहा हूँ एक सोने की ना हाथों में ना अंगूठी पहनूं। कब तक मैं अपनी हाथों को खाली रखूंगा। दोस्त एक पराठा खा लिया, ये दूसरा पराठा है, देख रहे हो। खाली मैदा ही मैदा है। चलो कोई बात नहीं है, पेट के अंदर की मशीन सबको हजम कर जाएगी। क्या बोलते हो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, सोना के बारे में। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, अगर उस जमाने में एक सोने की अंगूठी बनवा लिया होता तो कितना अच्छा होता। ये बताओ, कहाँ 12,000 में मैं जानता था शुरुआत में, और आज कहाँ 1 लाख पार कर चुका है। 1,20,000 कितने रुपए हो चुका है सोना। अब बताओ। वैसे तो मैं कई साल से सोच रहा था यार एक अंगूठी खरीदने के लिए सोने की, लेकिन खरीद नहीं पा रहा हूँ दोस्त। अब देखो इस साल धनतेरस में मैं खरीद पाता हूँ कि नहीं। सोचा था सोने की अंगूठी ससुराल वाले पहनाएंगे, लेकिन क्या करे दोस्त, ससुराल वाले तो फकीर हैं, तो वो अंगूठी पहनाने को नहीं उनको होता। तो मैं सोच रहा हूँ वही खरीद के सोने की अंगूठी पहन लूँ। देखो क्या, सोने की अंगूठी अक्सर लोग ना शादी के बाद ही पहनते हैं, ससुराल का दिया हुआ रहता वही पहनते हैं, इसीलिए मैं बोला यार। पर मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता हूँ भाई, कोई देगा तो मैं पहनूंगा। दोस्त अब थोड़ा पेट में ना राहत मिला यार। बड़ा बेचैनी हो रहा था पेट में, कुछ नहीं, भूख लगा हुआ तड़प रहा था मैं। ओहो, अब जाके राहत मिला दोस्त। थोड़ा पेट में अनाज जाने से ना लगता है कुछ खाया। अच्छा दोस्त, ये सब जो खाना है, जिन्होंने ये सब बनाना शुरू किया उन लोगों की तारीफ करनी होगी भाई। क्योंकि एक ज़माना था इंसान कच्चा खाता था। और खाता था भून के आग पे, इस तरह से मसाला वसाला डाल नहीं पाता था। अच्छा मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि आखिर सोना को इतना महंगा बनाने का वजह क्या है। अगर दुनिया में अनाज ही बंद हो जाएगा, अनाज पैदा ही नहीं रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा, सब लड़ाई झगड़ा करके मरा पड़ा हुआ रहेगा, तो सोना कहाँ काम आएगा बोलो, आएगा कहीं नहीं। जिस तरह से अभी देश दुनिया का सबका माहौल चल रहा है भाई, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये लोग आराम से सब रह सकते हैं। सब आपस में लड़ेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ख़त्म कहानी हो जाएगी। अब देखो क्या है कि हर देश जो है ना,
सोना ही खरीद के रखता है। क्यों? लड़ाई झगड़ा हो गया तो व्यापार जो है सोने से मतलब वो कर सकता है। पर हकीकत ये है, जब कुछ रहेगा ही नहीं पास में तो फिर करोगे क्या? मतलब वही हाल होगा दोस्त, सोना भी पड़ा हुआ, पैसा भी पड़ा हुआ है, सारी चीजें मौजूद है, लेकिन खाना ही नहीं है पास में। भूख से छटपटा रहा है। अब सोना तो खाएगा नहीं। ओए रब्बा। देखो ये ठंडा हो जाता है ना तो हार्ड हो जाता है, और गर्म रहता है ना तो सॉफ्ट रहता है। हम्म, 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 हम्म। पता है बेंगलोर का ये जो ड्राई फाल है ना, हैदराबाद के नवाब को बहुत पसंद था, निज़ाम से लेकर मीर उस्मान अली खान तक। बेंगलोर से जाया करता था, सोचो, शिवाजी नगर से उन लोगों के लिए ये ड्राई फाल, ये विल कबाब। मतलब इतना ज़्यादा फेमस था उस टाइम में, फेमस था, आज भी फेमस है भाई। हम्म अब राजा महाराजा की बात अलग है। आज जैसे स्विगी पे ऑर्डर दो, वो लोग उस वक्त ऑर्डर देते थे, घोड़ा गाड़ी से जाता था। हम्म अब पूछोगे यार मुझे कैसे पता चला भाई, तो मैंने भी सुना यार किसी से, ओके गूगल में, कि हैदराबाद के निज़ामों को ना बेंगलुरु का ये विल कबाब, ड्राई फाल, सीख कबाब बहुत पसंद था। और हकीकत ये है कि ये सब जो खाना है ना, सीख कबाब, विल कबाब, ऐसे ये सब ईरानी है। ईरानी फूड है। ओके दोस्तों, खा लिया मैंने। ओके, रब का भी बहुत बहुत शुक्र, रब ताला ने मुझे आज जो चीज़ नवाजा खाने में, बहुत बहुत शुक्र, क्योंकि यह खाना खाने के बाद मैं बहुत खुश होता हूँ। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।